इधर मायावती ने कहा अकेले लड़ूंगी चुनाव, उधर केजरीवाल बने पीएम पद के दावेदार। क्या टूट चुका है इंडिया गठबंधन? अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे भी बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, यानी कांग्रेस जीती भी तो राहुल रहेंगे खाली हाथ। मोदी को हराना सपना था, देश की जनता का दिल जीतना था, पर अपने ही प्लान में फेल हुआ विपक्ष, हो गया खेल। इधर मायावती ने जैसे ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लालू यादव कहने लगे माया को गठबंधन में बुलाया किसने था। पर लालू यादव ये भूल गए कि उनके गठबंधन में ही एक अनार सौ बीमार वाली हालत हो गई। जो लोग पहले आशंका जता रहे थे कि गठबंधन टूटने वाला है, उनकी यह आशंका सही होती दिख रही। गठबंधन के 4 नेताओं के बयान आपको सुनवाते हैं, फिर समझाते हैं कि कैसे चुनाव के पहले ही विपक्ष का प्लान फेल हो गया है। पहला बयान समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह का है, जो कहती हैं अखिलेश यादव के अंदर पीएम वाली काबिलियत है। दूसरा बयान है शिवसेना के नेता प्रियंका चतुर्वेदी का, जो कहती हैं उद्धव ठाकरे पीएम पद के लिए परफेक्ट होंगे। तीसरा बयान है आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ का, जो कहती हैं प्रधानमंत्री पद का चेहरा केजरीवाल होना चाहिए। चौथा बयान है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का, जो कहते हैं राजनीतिक पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि गठबंधन मुश्किल में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी खुद को गठबंधन की रेस से बाहर मान चुकी है, या फिर एक तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। इत्तेफाक देखिए, 3 अलग अलग पार्टियों के महिला नेता अपनी पार्टी सुप्रीमो का नाम तो प्रधानमंत्री पद के लिए लेते ही हैं, लेकिन कोई महिला उम्मीदवार की बात नहीं करता। यहीं पर विपक्ष मात खा जाता है, क्योंकि विपक्ष के पास जितने चेहरे हैं उनमें से किसी की भी लोकप्रियता मोदी के बराबर नहीं। तो क्या फिर विपक्ष किसी महिला के चेहरे को आगे करके ये जताने की कोशिश नहीं कर सकता कि इंदिरा गांधी के बाद देश को दूसरी महिला प्रधानमंत्री देने की कोशिश में? क्योंकि इंडिया की आधी आबादी तो महिलाओं की है, जबकि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक सिर्फ एक महिला पहुंच सकी है। हो सकता है कि मुंबई की बैठक में विपक्ष इस पर मंथन करे, लेकिन यह सवाल लोकप्रियता से ज्यादा काम का है। अगर कोई महिला चेहरा लेकर विपक्ष आ जाएगा तो फिर गठबंधन के सभी साथी उसे स्वीकार कर पाएंगे या फिर नहीं। लालू यादव जी के दावे के साथ कह रहे हैं कि मायावती को हमने गठबंधन में नहीं बुलाया। वहीं राहुल गांधी दावे के साथ कह रहे हैं कि हम अगले चुनाव में मोदी को हरा देंगे। उन दावों पर सवाल तब उठने लगता है जब उसी गठबंधन के नेता कहते हैं कि हम दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जाकर केजरीवाल भूपेश बघेल सरकार को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि विपक्षी गठबंधन का भविष्य आखिर होगा क्या? तो इसका जवाब है इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। पहले, विपक्षी गठबंधन में कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव से पहले मिजाज भांप ले और गठबंधन को और कमजोर कर दे। दूसरा, गठबंधन रहे, सारी पार्टियां भी रहें, चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सब अपने अपने रास्ते अलग कर लें। तीसरा, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2024 का चुनाव भी जीते और विपक्षी गठबंधन का सपना अगले कुछ सालों के लिए खत्म हो जाए। कई राजनीतिक दिग्गजों का दावा है कि 2024 चुनाव तक ऐसा लोकसभा चुनाव होगा जिसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब वो बदलाव क्या होंगे वो तो देखकर ही पता चलेगा, पर जनता का मिजाज ये कहता है कि जितना मुश्किल राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है, उससे भी ज्यादा मुश्किल गठबंधन के लिए पार्टियों को एकजुट करना है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या गठबंधन चुनाव तक रहेगा या पहले ही खत्म हो जाएगा? हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि सियासत में कभी कभी प्रेशर पॉलिटिक्स खुद पर ही भारी पड़ जाती है।